हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वंशन फन फिक्शन माय जेनरियस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो लांस सीजन थे उन्होंने जियांग चेंग को बता दिया था कि उनके डैड ने क्या घटिया काम किया था, और सब जानने के बाद जियांग चेंग टूट गया था। और मैडम यू भी सच्चाई बता देती है कि हाँ, उसका हस्बैंड था ही घटिया। और उसके बाद जियांग चेंग टूट गया था। लायन सेजन ने फाइनली सोच लिया था कि अब वो और जियांग चेंग कभी एक नहीं हो सकते। इसके बाद लायन सेजन आईवान को भी अपने साथ लायन मैंशन ले आते हैं और वहाँ पर वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। वीजिंग बहुत खुश था आईवान से मिलने के बाद, बट उसकी जिद वही थी कि उसे यहाँ से जाना है और उसे अपनी बेबी के साथ अकेले रहना है। हम देखते हैं अभी वीजिंग लायन सेजन से पूछता है कि वो जियांग चेंग को कैसे जानते हैं। लायन सेजन देखता है और वो बताता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से जानता है। उनकी एक बोल सकते हैं कि काफ़ी लॉन्ग लव स्टोरी है। तो वीजिंग बोलता है कि वो जानना चाहता है, बट डाइनिंग टेबल पर उनकी बात नहीं हो पाती और उसके बाद वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। वीजिंग आयोन के साथ जो है ना वो अपना टाइम स्पेंड करता है। वांग जी अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे जो है ना वो अब विजिंग का ये उसे इग्नोर करना टॉलरेट नहीं हो पा रहा था। वो नहीं सह पा रहा था कि विजिंग उसे इग्नोर कर रहा है। वांग जी सीधा वहाँ से चले जाता है, जो बोल सकते हैं बेसमेंट एरिया था वहाँ पर, जहाँ पर कैद खाना है, प्रिजनर्स को रखा जाता है। वांग जी वहाँ पर जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारी क्रिमिनल्स को जो है ना वो बांध कर रखा गया था। और वांग जी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पर उतारता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मारता है। बहुत सारे लोगों की कंडीशन बहुत ही बुरी थी एंड वांग जी के मारने की वजह से कुछ लोग तो मर भी गए थे। वांग जी की फ्रस्ट्रेशन अभी भी डाउन नहीं हुई थी, काम डाउन। इसके बाद वांग जी बाहर आता है, कैसे तैसे करके अपने आप को शांत करता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए 1 घंटे के बाद। एंड वहीं जो लान किरण था वो आईवान के लिए टॉयज़ लेकर आता है एंड आईवान को बुलाता है अपने साथ खेलने के लिए। एंड आईवान तो जो है ना लान वांग जी के साथ बात करता है, आई मीन लान किरण के साथ बात करता है एंड उसके साथ खेलता भी है। विजिंग कुछ नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि आईवान लैंस के साथ बात करे क्योंकि वो सभी के सभी गैंगस्टर थे, बट विजिंग कुछ भी नहीं करता। विजिंग गार्डन एरिया में जाता है और वो बस वहीं पर खड़ा रहता है, सब कुछ देखता है। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर गार्डन एरिया में लायन सिचन आते हैं एंड वो आकर विजिंग के पास ही खड़े हो जाते हैं। विजिंग लायन सिचन को देखता है और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। विजिंग बोलता है, अब मुझे बताइए कि आप जियांग चेंग को कैसे जानते हैं। लायन सिचन देखते हैं और विजिंग के पास ही टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके बीच में डिस्टेंस था। लायन सिचन उसे देखते हैं और बताते हैं कि मैं और जियांग चेंग 4 साल पहले मिले थे एक अवार्ड शो के दौरान, और उसके बाद मैंने जियांग चेंग को फॉलो किया एंड जियांग चेंग बहुत इजीली मेरे प्यार में पड़ गया। हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में थे, बट एक दिन जियांग चेंग को मेरी गैंगस्टर वाली पर्सनालिटी पर डाउट हुआ और उसने मेरे ऊपर स्पाई एक भेज दिया। एंड उसके बाद उसे मेरी गैंगस्टर पर्सनैलिटी के बारे में पता चला कि मैं गैंगस्टर जेबुजुन हूँ। और उसके बाद उसने मुझसे एक दिन मिलकर अपना ब्रेकअप कर लिया मुझसे, और उसके बाद उसने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अलग हो गए। यिंग बोलता है, क्या इसके बाद आप जियांग चेंग से कभी नहीं मिले? लायन सेजन बोलते हैं, हाँ हम मिले थे काफ़ी बार, बट उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। और फाइनली मैंने कल उसे जाकर फैमिली को सब बता दिया उसके डैड के बारे में। और अब मैं सोच चुका हूँ कि मुझे पता चल चुका है अब जियांग चेंग मेरा कभी नहीं होगा। वो मेरी डेस्टिनी में है ही नहीं। वो अब मेरा कभी नहीं हो सकता। एंड अभी मैंने सोच लिया है कि मैं अब किसी और को भी नहीं चाहूँगा। गॉड ने शायद उसे मेरे लिए बनाया ही नहीं है। वो मेरा नहीं हो सकता है। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता, बस चुप रहता है। वीजिंग बस चुपचाप करके पत्तों को देखता रहता है। लायन सिचन बोलते हैं कि वांग जी ऑफिस जा चुका है। वीजिंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं, वैसे तुम पर वांग जी के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड वीजिंग बस चुपचाप करके देखता है, कुछ नहीं बोलता। लायन सेचन सोचते हैं कि मैंने काफ़ी बार वांग जी को बोला कि वो वीजिंग के लिए कपड़े ले आए, पता नहीं कब तक वीजिंग को वांग जी के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैंने बोला तो था उसे, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद लायन सेचन बोलते हैं, वीजिंग अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बोलता ठीक है। इसके बाद लायन सेचन बोलते हैं, ओके बाय वीजिंग। इसके बाद वीजिंग अपना सिर हिलाता है और लायन सेचन वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग कुछ देर गार्डन में ही रहता है एंड कुछ ही टाइम के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था ना, उसके पास आयुआन आता है लायन किरण के साथ खेलने के बाद। वीजिंग आयुआन को देखता है और उसके बाद वो खेलने लगता है उसके साथ गार्डन एरिया में ही। वीजिंग आयुआन को कहीं नहीं जाने देता। खेलने के बाद वो उसे अपने साथ रूम में ही रखता है एंड ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। नाउ अभी इवनिंग हो चुकी थी
दोनों लायन ब्रदर्स घर के अंदर एंटर करते हैं और जो वांग जी था ना उसके साथ काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स थे। जो सर्वेंट्स थे ना वो शॉपिंग बैग्स को लेते हैं और वांग जी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। 4 गार्ड्स थे और उनके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे बहुत सारे। वांग जी फिर वीजिंग के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड सर्वेंट्स भी वहाँ पर खड़े हुए थे और ये चीज़ बोल सकते हैं बहुत ही पैथेटिक थी, क्योंकि वांग जी जो इस घर का ओनर है एक तरह से, वो अभी किसी रूम में जाने के लिए परमिशन मांग रहा है, यानी कि ये रूम वांग जी का ही है तो उसे अपने ही रूम में जाने के लिए परमिशन चाहिए थी और ये चीज़ बहुत बुरी थी। बट अब क्या ही कर सकते हैं, सर्वेंट बस अपना सर नीचे करके खड़े हुए थे। वांग जी डोर के सामने खड़ा हुआ था एंड वो डोर को नॉक करता है बट वीजिंग पहली बार डोर मतलब नॉक करने पर ओपन नहीं करता एंड सभी सर्वेंट शॉकिंगली देखते हैं वांग जी को अपने ही रूम का डोर नॉक करते हुए। सर्वेंट चुपचाप करके अपना सर नीचे करके खड़े हुए थे। वांग जी अगेन से डोर नॉक करता है क्योंकि वीजिंग ने पहली बार तो ओपन ही नहीं किया। नाउ वीजिंग डोर ओपन करता है और वो देखता है वांग जी को खड़े हुए वहाँ पर। वांग जी बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एंड ये सुनने के बाद सभी सर्वेंट शॉकिंगली एक दूसरे को देखते हैं और भाई उनको विशेष शौक लगेगा कि उसे पूछना पड़ रहा है डोर ओपन होने के बाद कि अंदर आ सकता है या नहीं। वही बता ठीक है। इसके बाद वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है। सर्वेंट अभी बाहर खड़े हुए थे। वांग जी शॉपिंग बैग को जो है ना अंदर लेकर आता है और उसके बाद एक के एक करके सारे शॉपिंग बैग्स अंदर रखता है और इसके बाद जो सर्वेंट्स थे ना वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बोलता थैंक यू एंड आई वन ये सब तुम्हारे लिए है। एंड जो है ना आई वन को देखता है वीजिंग और बोलता नहीं हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल ही जाने वाले यहाँ से। एंड ये सुनने के बाद आई वन तो बेड से नीचे उतरता है और वो जो है ना वीजिंग के पास आता है एंड वो शॉपिंग बैग्स को देखता है। वांग जी बोलता है आई वन क्या तुम देखना चाहोगे मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? आई वन बोलता हाँ मुझे देखने हैं। इसके बाद वांग जी आई वन को दिखाता है शॉपिंग बैग्स के अंदर उसके लिए कपड़े शूज़ थे एंड आई वन तो बहुत खुश हो जाता है। आई वन बोलता है वीजिंग कुक देखो वो कितने अच्छे हैं। और मैं गॉड वीजिंग कुक कितने सुंदर है ना, रिच गग उन्होंने हमारे लिए कितने सारे चीज़ें ली है देखो। मुझे मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, प्लीज़ हम यहीं रहते हैं ना रिच गग के साथ, प्लीज़ ओल्ड ग्रैंडपा के साथ। ये सब सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली देखता है गुस्से में वांग जी को। वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता वांग जी तुम मेरे लिए और मुश्किल क्यों बना रहे हो? हाँ ये सब करके अगर आयुआन ऐसे ही करता रहा तो यहाँ पर उसके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। वीजिंग यहाँ से नहीं जा पाएगा एंड आयुआन यहाँ मेंशन में रहने के लिए बोलेगा तो फिर वीजिंग क्या करेगा? एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग बोलता है तुम ये सब खरीद के क्यों लेकर आए? वांग जी बोलता है तुम्हें इन सब की ज़रूरत है। वीजिंग बोलता है मुझे ना ही तो तुम्हारी और ना ही तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने लिए कपड़े और अपने बेटे आयुआन के लिए खुद से खरीद सकता हूँ, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर दो। आयुआन यहाँ पर रहने की ज़िद करेगा मेरे से। वांग जी बोलता है तो ठीक है तुम यहीं पर रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी आयुआन की ओर टर्न करता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलता आयुआन तुम यहीं पर रहोगे हम लोगों के साथ आज से, ऑल राइट। एंड अब से तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे की पोजीशन देता हूँ, तुम मुझे आज से जो है ना वो डैड बुलाओगे और वीजिंग गग को मॉम बुलाओगे एंड हम दोनों ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ओके? आयुआन बोलता है हाँ आप मेरे डैड हो। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारा फादर हूँ एंड नाउ तुम मुझे डैड बुलाओगे और वीजिंग को जो है ना वो वीजिंग गग नहीं तुम्हारी मॉम बुलाओगे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गुस्से में बोलता है वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी देखता वीजिंग को और बोलता वीजिंग क्या तुम आयुआन को अपने बेटा नहीं मानते हो, क्या उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं करते हो? हाँ तो मुझे बताओ तुम आयुआन की मॉम नहीं हो क्या? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग नर्वस हो जाता है एंड वो वांग जी की ओर घूरने लगता है। वीजिंग आयुआन को अपनी गोद में लेता है और बोलता है आयुआन सिर्फ मेरा बेटा है एंड नाउ तुम चुप करो, सुना तुमने, तुम्हारा वो बेटा नहीं है। वांग जी बोलता है वीजिंग आयुआन अब से हम दोनों का बेटा है एंड तुम आयुआन को अपनी गोद में नहीं उठा सकते हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड वीजिंग देखता है वांग जी को गुस्से में एंड आयुआन बोलता है अंकल। वांग जी बोलता है आयुआन मैं तुम्हारा डैड हूँ, अंकल नहीं, ओके? आयुआन स्माइल करता है और बोलता है नाउ मेरे पास डैड है, आप मेरे डैड हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू वेरी मच। अब मेरे पास भी पेरेंट्स है, मुझे भी पेरेंट्स मिल गए, अब मुझे कोई भी ऑर्फन नहीं बोलेगा, मेरे पास आप दोनों हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप दोनों ना जल्दी से शादी कर लीजिए, मैं आप दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। एंड वांग जी जो है ना वो अपना सर हिलाता है हाँ में एंड वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वीजिंग जो है ना वो गुस्से में देखता है और बोलता है यहाँ पर कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग पाउट करता है एंड इसके बाद आयुआन बोलता है मम्मा प्लीज़ डैडा से शादी कर लो प्लीज़। वीजिंग देखता है और बोलता है नो एंड उसे डैड मत बुलाओ, वो तुम्हारे डैड नहीं है। एंड ये सुनने के बाद आयुआन बोलता है बट मैंने तो इन्हें डैड कहा है ना, ये मेरे डैड हैं अब से। एंड वो स्टबनली बोलता है। वीजिंग शाय करता है एंड वांग जी आयुआन के जो फेस था ना उसे देखता है, स्माइल करता है, उसे करेस करता है।
एंड वांग जी को देख के वीजिंग बोलता, वांग जी तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मुझे बस शांति से यहाँ से जाना है, तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, वांग जी देखता है और बोलता है देखो वीजिंग, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं लेकर आया था, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम यहीं पे रहोगे, सुना तुमने, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने तीनों बच्चों का फादर बनना चाहता हूँ। वांग जी पकड़ता है वीजिंग को एंड उसके बाद वो उसके हाथों से आयुअन को ले लेता है। वांग जी आयुअन की फोरहेड पर किस करता है एंड इसके बाद आयुअन को देख के वांग जी बोलता है, एंड तुम्हारी मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करो, तुम्हारी मम्मा के बेली में 2 लिटिल किड्स हैं एंड तुम उनका ख्याल रख, तुम्हारी मम्मा की बेली में 2 लिटिल किड्स बेबीज़ हैं, ओके, तुम उनका ख्याल रखना, ओके। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है फ्रस्ट्रेशन में एंड वीजिंग का मन कर रहा था वो वांग जी के बम पर लात मारे खींच के एंड बट वो क्या ही कर सकता है, वीजिंग अपना गुस्सा निकल लेता है एंड आयुआन को देखता है। आयुआन तो खुश हो जाता है और वो वीजिंग को देखकर बोलता, मम्मा आपके पास बेबी है टर्मी के अंदर, एंड वीजिंग साइलेंटली बस देखता है। इसके बाद वांग जी बोलते हैं, यस बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, ओके। आयुआन तो खुश होता है और बोलता, वाह मम्मा की बिल्डिंग में मेरे सिबलिंग्स है, वाह मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं मम्मा का भी ख्याल रखूंगा। वांग जी बोलता, वेरी गुड, चलो अब डिनर के लिए चलते हैं, ओके, तुम कुछ देर वेट करना, ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में वापस आता हूँ एकदम फ्रेश होके, तुम तब तक मम्मा के साथ डाइनिंग रूम में चलो, ओके। इसके बाद आयुआन बोलता है, ओके डैड, एंड वांग जी आयुआन को नीचे उतारता है और वो फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वीजिंग नोटिस करता है उन शॉपिंग बैग्स को, फिर इग्नोर करता है और आयुआन के साथ डाइनिंग रूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डाइनिंग रूम का सीन, पीसफुली सभी लोग धीरे धीरे खाना खा रहे थे एंड तभी आयुआन इनोसेंट फेस के साथ हैप्पी होकर बोलता है, ग्रैंडपा आपको पता है डैड हमारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आए थे, मेरे लिए और मम्मा के लिए भी। एंड ये सुनने के बाद लायन सेजन लायन करन शॉकिंगली देखते हैं और वो बोलते हैं, व्हाट अब डैड, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो बोलते हैं, डैड बेटा तुम डैड किसे बोल रहे हो। एंड ये सुनने के बाद आयुआन बोलता है, यस डैड, वांग जी डैड। एंड ये सुनने के बाद लायन सेजन लायन करन शॉकिंगली वांग जी को देखते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है, यस मैंने ही आयुआन से कहा था मुझे डैड बुलाने के लिए और वीजिंग को मॉम बुलाने के लिए। एंड टेबल के नीचे से वांग जी के पैर पर वीजिंग किक करता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके चेहरे पर ऑब्वियसली फियर था, वीजिंग के चेहरे पर भी था। आयुआन जो है ना वो इनोसेंटली बोलता है, अंकल आपको पता है मम्मा के बेली में जो है ना वो 2 बेबीज़ हैं। लायन किरण स्माइल करता है और बोलता, हाँ हमें पता है। इसके बाद तो लायन किरण और लायन सेजन दोनों स्माइल करते हैं और फिर सभी लोग चुपचाप अपना खाना खाते हैं और वीजिंग तो गुस्से में था, उसका चेहरा लाल हो गया था, बट अब वो क्या ही कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वीजिंग चुपचाप सबको इग्नोर करके अपना खाना खाता है। इसके बाद सभी लोग अपना जो डिनर था ना उन्हें फिनिश करते हैं और डिनर हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वीजिंग भी आयुआन के साथ जो है ना अपने रूम में आता है एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी भी रूम के पास आता है एंड वो अपने जगह पर फ्रीज हो जाता है। वो वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता है, गेट आउट ऑफ फ्रॉम माय रूम। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखने लगता है वीजिंग को शॉकिंगली। तभी आयुआन बोलता है, मम्मा मुझे डैडा के साथ सोना है, मुझे मुझे आपके साथ सोना है, दोनों के साथ। एंड ये सुन के वीजिंग आयुआन को देखता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, नो तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं सो सकते हैं, ओके उन्हें जाने दो। एंड वांग जी जो है ना ये सुनने के बाद तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फील करता है, उसे अच्छा लगता है क्योंकि चलो कम से कम वीजिंग ने वांग जी को आयुआन का डैड तो एक्सेप्ट किया, वो मान रहा है वांग जी को एज अ डैड, तो ये चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती है। वांग जी देखता है आयुआन को, इसके बाद आयुआन जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देता है, बोलता नहीं नहीं मुझे मॉम और डैड दोनों के साथ सोना है, नहीं मुझे आप दोनों के साथ सोना है, प्लीज़ प्लीज़ आप मम्मा डैडा को यहाँ सोने दीजिए ना, मुझे डैड और मॉम दोनों के साथ सोना है। एंड वो रोने लगता है और ये सब देखने के बाद तो भाई वीजिंग का दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि बच्चों को कैसे मनाया जाए, रोते टाइम उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। एंड वांग जी जो है ना आयुआन को रोते हुए देखता है, वीजिंग आयुआन को काम डाउन करने की कोशिश करता है बट आयुआन तो मना कर देता है, वो तो वही रोए जा रहा था। एंड वांग जी को भी सैड फील होता है, वो तुरंत ही आयुआन के पास आता है, उसे हक करता है। एंड इसके बाद जो वीजिंग था ना वो बोलता है, आयुआन प्लीज़ रोना बंद करो, आयुआन प्लीज़। आयुआन बोलता नहीं मुझे मुझे डैडा के साथ सोना है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, ओह गॉड सच में तुम भी ना, सच में एक बच्चे को मनाना कितना मुश्किल होता है, हाँ सच में उसे सिर्फ प्यार से मनाया जा सकता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग आयुआन रो रहा है, क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर नहीं कर सकते हो। आयुआन बोलता, हाँ मुझे डैडा के साथ आप दोनों के साथ सोना है। वीजिंग आयुआन को देखता है और अब वो क्या ही कर सकता है। नाउ वीजिंग को रेडी होना ही पड़ता है।
वीजिंग आईयुआन को देखता है एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है ठीक है तुम्हारे डैड यहाँ पर सो सकते हैं, अब रोना बंद कर दो। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी खुश हो जाता है और आईयुआन भी। वांग जी देखता है आईयुआन को और उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। इसके बाद आईयुआन बोलता है गुड नाइट डैडा मम्मा। एंड ये सुन के वांग जी बोलता है गुड नाइट माई चाइल्ड। इसके बाद आईयुआन जो है ना वो देखता है वीजिंग वांग जी को और वो तो सो जाता है उन दोनों के बीच में। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और उसे डेथ ग्लेयर देता है और उसे फिंगर पॉइंट करके देखता है जैसे कि मानो बोल रहा हो मुझसे दूर रहना। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड वीजिंग भी अपनी आइज़ बंद कर लेता है। वांग जी फिर कुछ टाइम के बाद आइज़ ओपन करता है, वीजिंग को देखता है। वांग जी सोचता है अगर मुझे वीजिंग को अपने पास रखना है तो मुझे आईयुआन के क्लोज आना होगा, तभी वीजिंग यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आईयुआन के बिना वीजिंग जो है ना वो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मुझे आईयुआन के करीब जाना होगा। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को जो लायन किरण था वो मतलब बोल सकते हैं कि लिविंग रूम में था और वांग जी भी उन्हीं के साथ था। एक सर्वेंट जाकर वीजिंग को इन्फॉर्म करती है लिविंग रूम में आने के लिए। वीजिंग आईयुआन को कैरी करता हुआ लिविंग रूम में आता है। वो वांग जी को देखता है और लायन किरण को देखता है जो वहीं पर बैठे हुए थे। वीजिंग फिर आईयुआन को बिठाता है काउच पर और खुद भी बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है अंकल क्या हुआ। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लायन सीजन को आने दो इसके बाद हम शुरू करेंगे। वीजिंग अपना सर हिलाता है। कुछ ही टाइम के बाद लायन सीजन भी वहाँ पर आता है। लायन किरण जो है ना वो एक पेपर वांग जी को देते हैं। वांग जी जो है ना वो खड़ा हो जाता है, वीजिंग के पास आता है। वीजिंग भी वांग जी को देखता है एंड उसे समझ नहीं आया भी क्या हुआ, एकदम कन्फ्यूजिंगली देखता है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ये। वीजिंग बोलता है क्या है ये। वीजिंग को वांग जी देखता है। वांग जी बोलता है ये मैरिज सर्टिफिकेट है एंड वीजिंग शॉकिंगली देखता है वांग जी को। वीजिंग चुपचाप करके फिर देखता है लायन किरण को। लायन किरण फिर अपनी जगह से उठ जाता है और वो वीजिंग को देखता है और उसके बाद बोलता है वीजिंग देखो प्लीज़ शादी कर लो वांग जी से, ये सही होगा तुम्हारे लिए। लायन सिचन भी देखते हैं और वो भी वीजिंग को मनाते हैं वांग जी से शादी करने के लिए। और इसके बाद आईयुआन को देखते हैं। आईयुआन भी बोलता है मामा प्लीज़ हाँ बोल दो, डैडा से शादी कर लो प्लीज़। एंड सभी लोग वीजिंग को मनाने लगते हैं। वीजिंग जो है ना वो देखता है। लायन सिचन बोलते वीजिंग प्लीज़ शादी कर लो वांग जी से। वीजिंग की आइज़ मेरे सर्टिफिकेट पे जाती है। आईयुआन बोलते मामा प्लीज़ से यस। वीजिंग जो है ना वो चुपचाप देख रहा था। तभी लायन किरण बोलते वीजिंग आई नो मैं जानता हूँ तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है, बट प्लीज़ बेटा शादी कर लो, तुम हमारे ब्लड को कैरी कर रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं पर भी जाओ, हमसे दूर जाओ, प्लीज़ बेटा माइंड मत करो, शादी कर लो। वांग जी बस चुपचाप करके खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ एंड वो अपनी गुस्से में आइज़ करके वांग जी को देखता है। लायन सिटन बोलता हाँ हम जानते हैं, बस हम चाहते हैं कि तुम दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो बट गुस्सा हो, मैं जानता हूँ तुम वांग जी से गुस्सा हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी तुम्हारा गुस्सा वैलिड भी है, बट वीजिंग हम गुस्सा भी उसी इंसान पर करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं वीजिंग, और तुम मुझसे प्यार करते हो और गुस्सा वीजिंग एक ना एक टाइम पर आकर ख़त्म हो ही जाएगा। वीजिंग बोलता है मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और इसके बाद वांग जी देखने लगता है वीजिंग को। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, फाइन मैं एग्री करता हूँ, प्लीज़ शादी तो कर लो मुझसे। एंड ठीक है तुम जहाँ पर भी रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम जहाँ रहना चाहते हो वहाँ पर रह लेना वीजिंग, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा अपने साथ रहने के लिए। और लायंस हमेशा अपना प्रॉमिस रखते हैं। वीजिंग जो है ना वो देखने लगता है। तभी लायन किरण बोलता है वीजिंग प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत लो, वांग जी को एज ए अनबॉर्न फादर के बेबीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाने दो, उसे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने दो एज अ फादर। तुम बच्चों से उसका फादर दूर नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक फादर से उसके बच्चों को दूर करने का राइट कोई नहीं देगा वीजिंग। एंड तुम्हें खुद भी जो है ना वो ज़रूरत है एंड हम सबको भी हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस की ज़रूरत है। वीजिंग प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत लो। एंड वीजिंग देख रहा था एंड ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा वीजिंग के लिए जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी एंड वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग को एक अजीब सी चीज़ फील हो रही थी, वो क्या करे क्या ना करे उसे समझ नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वीजिंग पर एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन भी डाल रही थी, उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वीजिंग वांगजी से उसके बच्चों को दूर नहीं कर सकता है। वीजिंग इतना सेल्फिश नहीं है कि वो वांगजी को उसके चिल्ड्रन से दूर कर दे। वीजिंग सोच रहा था। लायन सेचन बोलते वीजिंग प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, इन सब चीज़ों के बारे में भी तो सोचो। हाँ तुम कैसे रहोगे,
सुनो वीजिंग प्लीज़, हम तुम्हारे जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट नाउ तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अपने फ्यूचर बच्चों के लिए। तुम फ्यूचर में जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। वीजिंग प्लीज़ एक बार इन सब चीज़ों के बारे में केयरफुली सोचो, तुम्हारा फ्यूचर होगा। वीजिंग जो है ना वो सब लोगों को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। वीजिंग जो है ना वो कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है। एंड वांग जी स्टिल वीजिंग का हाथ पकड़े हुए था एंड देन वो वीजिंग को देख रहा था, मतलब इन सब उम्मीदों से कि वीजिंग हाँ बोलेगा। एंड जैसे ही वीजिंग हाँ बोलता है वांग जी बोलता है सच में। वीजिंग सबको देखता है, देन फिर वो अपना सिर हिलाता है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। एंड वांग जी स्माइल करता है और वीजिंग को हक करता है एंड सभी लोग भी देखने लगते हैं क्योंकि सभी लोग भी ऑब्वियसली हैप्पी थे एंड वो बहुत खुश था। वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऑलवेज तुम्हारा ध्यान रखूंगा। प्लीज़ वीजिंग मैं ध्यान रखूंगा सच में। वीजिंग बोलता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा है, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। एंड वीजिंग ये बोलता है और वांग जी से दूर हो जाता है। वीजिंग ने वांग जी के कानों में कहा था। वांग जी की स्माइल डिसअपीयर हो जाती है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वांग जी को पुश करता है एंड साइड हो जाता है। तभी आई युन बोलता है मम्मा आप कब शादी करने वाले हो। लायन किरण बोलता है आज कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं होगी। वही बोलता हाँ मुझे कोई भी वांग जी के साथ ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए। एंड वांग जी जो है ना वो लिटिल सैड था बट वो हैप्पी भी था कि चलो वीजिंग ने वांग जी से शादी के लिए हाँ तो कहा। वांग जी और वीजिंग जो है ना वो अभी वहीं पर थे। वीजिंग ने अपने बच्चों के फ्यूचर को सोच कर ही वांग जी के लिए मतलब हाँ कहा था शादी के लिए। एंड इसके बाद जो है ना वो लायन किरण वीजिंग और वांग जी दोनों से बोलता है ओके देन ये मैरिज सर्टिफिकेट है तुम दोनों साइन कर दो। वीजिंग जो है ना मैरिज सर्टिफिकेट को उठाता है और वो उसे पहले देखता है। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड उसके साथ अचानक से इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि वीजिंग प्रिपेयर भी नहीं था। बहुत कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें हुई थी। वीजिंग जो है ना वो एक डीप ब्रीथ लेता है। लायन सेजन वीजिंग को पेन देते हैं। वीजिंग पेन को पकड़ता है। इसके बाद वीजिंग आयन को देखता है और फिर अपने एक हाथ से अपनी बैली को जो है ना सहलाता है। एंड वीजिंग सोचता है आज वो शादी करने जा रहा है, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, बट वो नहीं चाहता कि उसकी इस छोटी सी फैमिली को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। वीजिंग नहीं चाहता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था क्यूरियोसिटी के साथ कि वीजिंग कब साइन करेगा। इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़ साइन। एंड वीजिंग फिर जो है ना देखता है पैन को, उस पर उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है एंड वीजिंग मैरिज सर्टिफिकेट पर जो है ना वो साइन करता है। वीजिंग जहाँ जहाँ वांग जी बोल रहा था सारी जगह साइन करता है एंड इसके बाद वांग जी पेन को पकड़ता है और वो भी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करता है। एंड जैसे ही साइन कंप्लीट होते हैं सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है, बहुत ही सेंटिमेंट हो जाता है और वीजिंग को हक करता है। वांग जी फिर हक को ब्रेक करता है, फिर वो जो है ना रिंग बॉक्स निकालता है। वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग जो है ना वो रिंग को खोलने लगता है। वांग जी वीजिंग की जो है ना वो रिंग फिंगर में रिंग को डालता है। वीजिंग की आंखें टर्न जो है ना वेट हो जाती हैं एंड वीजिंग आइज़ बंद कर लेता है। वो फील करता है रिंग को और वो अपनी आइज़ ओपन करता है। वीजिंग फिर दूसरा रिंग बॉक्स लेता है। वांग जी वीजिंग को जो है ना वो देखने लगता है। वांग जी अपना हाथ वीजिंग को देता है एंड इसके बाद वीजिंग भी वेडिंग रिंग को वांग जी के हाथों में डालता है एंड लायन किरण बोलता है सो टुडे आप लोग एज अ हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हैं। वांग जी तुम्हारा अल्फा हस्बैंड है और वीजिंग तुम वांग जी के ओमेगा हस्बैंड हो। एंड वीजिंग अपना सिर हिलाता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के क्लोज आता है एंड वो उसकी वेस्ट पर हाथ रखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है एकदम जो है ना मतलब अजीब सी तरह से, बट वांग जी की आंखों में तो प्यार था एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के फोरहेड पर जो है ना किस करता है। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वीजिंग जो है ना वो फील कर सकता था वांग जी की हॉट ब्रीदिंग अपने फेस पर एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था वांग जी ने जब उसे पकड़ा हुआ था अपनी बाहों में एंड सभी लोग जो है ना वो ये सब देख रहे थे एंड वांग जी जो है ना वो फिर दूर होता है बीजिंग से एंड उन दोनों के बीच में अब थोड़ा डिस्टेंस था। लायन सिटिन बोलते हैं नाउ अ फोटो टाइम एंड बीजिंग देखता रहा था हाँ फोटो एंड लायन सिटिन बोलते ऑफ कोर्स फोटो फोटो तो होनी चाहिए ना, उनके हाथों में कैमरा था। बीजिंग खुद को देखता है एंड वो तो वेडिंग ड्रेस में भी नहीं था। बीजिंग बोलता पर मैं मतलब लायन किरण जो है ना वो बोलते हैं वीजिंग इट्स ओके कोई बात नहीं, ये फ़ोटो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। जिस दिन तुम और वांग जी प्रॉपरली मैरिज करोगे उस दिन बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी तुम दोनों की और अच्छे से होंगी। वीजिंग फिर अपना सिर हिलाता है एंड वांग जी वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है एंड इसके बाद जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं आई वन जाओ अपनी मॉम डैड के पास जाकर खड़े हो जाओ।
एंड वांग जी एंड लैन सिचन जो है ना देखते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि अपनी वेडिंग रिंग्स को दिखाओ। एंड वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है। आई युआन तुरंत ही उन दोनों के पास जाता है एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी को दिखता है। वांग जी जो है ना तुरंत ही अपनी वेडिंग रिंग दिखाता है एंड वीजिंग भी, और लैन सिचन फोटो लेते हैं। इसके बाद लैन सिजन बोलते हैं स्माइल। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद तुरंत ही लैन सिजन फोटो लेते हैं अनदर। लैन किरण भी फिर उनके पास जाते हैं और वो भी न्यूली वेडेड कपल के साथ अपनी फोटो को खिंचवाते हैं। लैन किरण बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन लैन वांगजी एंड लैन वुजियान। वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर लैन सिजन भी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू एंड वांग जी और वीजिंग अपना सर हिलाते हैं। फिर आयुआन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा डैडा। वीजिंग स्माइल करता है एंड वो भी अपना सर हिलाता है। आफ्टर ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वो लोग सभी डाइनिंग रूम में जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सभी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी आयुआन जो है ना वो बोलता है मम्मा आप डैडा के पास बैठिए ना। एंड वीजिंग आयुआन को देखता है एंड वांग जी जो है ना अपनी जगह से उठ जाता है एंड वो वीजिंग के पास जाकर जो है ना चेयर पर बैठ जाता है। एंड इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप खाना खाना स्टार्ट कर देता है। आयुआन स्माइल करता है वांग जी को देख के। इसके बाद वांग जी बोलता है आयुआन तुम हैप्पी हो। एंड ये सुनने के बाद आयुआन बोलता है यस मैं बहुत हैप्पी हूँ डैडा। वांग जी स्माइल करता है और फिर इसके बाद वीजिंग बोलता है आयुआन खाना खाओ। आयुआन बोलता है यस मामा। एंड इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके खाना खाता है एंड आयुआन भी। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी और लैन सिचन दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। लैन किरण भी अब बेटर फील कर रहा था एंड इसके बाद वो भी जो है ना वो अपने आप को रेडी करता है और वो भी ऑफिस चला जाता है एक सर्वेंट को बोल के कि तुम वीजिंग का और बच्चों का ख्याल रखना। आई मीन बच्चे का आयुआन का। एंड हम देखते हैं इवनिंग के टाइम सब लोग वापस आते हैं। वांग जी जो है ना अपने रूम में जैसे ही जाता है वो देखते ही शॉक हो जाता है। वांग जी बोलता वीजिंग ये सब क्या है। वीजिंग जो है ना एक्चुअली अपना दोनों लगेज को पैक किए हुए था। एक लगेज आयुआन से बिलोंग कर रहा था एंड दूसरा वीजिंग का खुद का था। आयुआन अभी रूम में नहीं था। वांग जी बोलता वीजिंग तुम कहाँ जा रहे हो। एंड वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता व्हाट वेयर कहाँ पे जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। वीजिंग वांग जी को देखता है और कोल्डली बोलता है कि तुमने कहा था शादी करने के बाद मैं जहाँ पर जाना चाहूँ वहाँ पर जाकर रह सकता हूँ। वांग जी बोलता बट वीजिंग। वीजिंग बोलता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है एंड मुझे मत रोको। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास आता है और बोलता वीजिंग तुम कहाँ पर जाओगे कहाँ रहोगे। हाँ मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ मैं तुम्हारी इस गैंगस्टर फैमिली में नहीं रहने वाला हूँ। वांग जी वीजिंग के दोनों लगेज को पकड़ता है और उसे कैरी करता हुआ डाइनिंग रूम आई मीन जो ड्रेसिंग रूम था उसमें लेकर आता है। वीजिंग वांग जी को फॉलो करता है और जो है ना वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो उन्हें। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग। वीजिंग बोलता है मैंने कहा छोड़ो मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ। वांग जी जो है ना वीजिंग के ओर टर्न करता है और उसके बाद वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वीजिंग को वॉल पे पुश करता है एंड देन वो जो है ना वीजिंग को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग हम दोनों आज ही शादी की है और तुम जाने की बात कर रहे हो। वीजिंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ अभी तुम्हारी शादी हुई है। वीजिंग अपना फेस साइड कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के पास बढ़ता है और वो जो है ना वीजिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था अपने लिप्स को वीजिंग के करीब कर रहा था। बट तभी वीजिंग जो है ना वो वांग जी के लिप्स पे हाथ रख देता है और वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग फील कर सकता था वांग जी की ब्रीथिंग को बट वो इग्नोर करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वीजिंग बोलता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है। वांग जी बोलता प्लीज़ वीजिंग मत जाओ। वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्यार था। बट वीजिंग अपने सर को हिलाता है एंड वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखे उसे दूर करता है और अपने मन में सोचता है ये बस एक ट्रैप है वीजिंग एक ट्रैप। वीजिंग वांग जी को पुश करता है एंड वांग जी वीजिंग से दूर हो जाता है। वीजिंग जो है ना वांग जी की ओर अपने बैक कर लेता है। वांग जी पीछे से आता है और अपने जो बोल सकते हैं कि हाथों को वीजिंग की जो बेल्ट था ना उस पर रैप कर लेता है एंड वीजिंग को पूरी तरह से अपने क्लोज कर लेता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा प्लीज़ वीजिंग मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा प्लीज़ वीजिंग मुझे छोड़कर मत जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। वांग जी वीजिंग को जो है ना वो अपनी तरफ टर्न करता है एंड वो वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसके बाद उसके फोरहेड पर किस करता है। वीजिंग बोलता है लांजन प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ मुझे वांग जी मत बोलो मैं लांजन हूँ तो मुझे लांजन बुलाओ प्लीज़ वीजिंग। ऐसे मेरे साथ बिहेव मत करो जैसे मैं अजनबी हूँ वीजिंग और अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तुम्हारा अल्फा हूँ तुम्हारे फुल राइट्स हैं मुझ पे वीजिंग प्लीज़। तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरे बेबीज़ हैं तुम्हारी सोल मुझसे कनेक्ट हो चुकी है वीजिंग प्लीज़ ये सब मत करो मैं तुमसे पूरी तरह से प्यार करता हूँ वीजिंग आई लव यू मैं कम्प्लीटली तुम्हारा हूँ और तुम ओनली मेरे हो। आई लव यू वीजिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम मेरा ओनली प्यार हो। वीजिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं एंड वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग अपना हाथ जो है ना वो देखता है एंड उसी को समझ नहीं आ रहा था वीजिंग को
समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही बेडरूम में आता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम कहीं नहीं जा रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ वीजिंग। वीजिंग जो है ना वो बोलता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है एंड वो वांग जी के हाथों पर स्लैप करता है एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी को दूर कर देता है एंड पूरी तरह से रूम के अंदर साइलेंट हो गया था। अब वहाँ पे कोई नहीं था। वीजिंग जो है ना दूर आ जाता है एंड वीजिंग जो है ना अचानक से रुक जाता है। आईवान जो